ठीक है ठीक है। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने रेशियो के बारे में पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने देखा था कि रेशियो में ना हम लोग ज़्यादातर दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, जैसे लिखते हैं A/B, ऐसा लिखते हैं। तो दो क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर करते जी हैं कई सर जी। बार। सपोज इसका रेशियो ऐसा लिख दिया कि भाई ये है 2:3, ठीक है, 2/3। बट वैसे ही हम लोग तीन रेशियोज़ को भी कंपेयर करते हैं, मतलब तीन क्वांटिटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तीन क्वांटिटीज सपोज हैं A/B/C, ऐसे तीन जी क्वांटिटीज़ का जी। भी रेशियो आ सकता है। ठीक है, सपोज ऐसा लिखा हो कि भाई तीन क्वांटिटीज़ हैं या फिर तीन बॉयज़ हैं और तीनों बॉयज़ का रेशियो इस तरह से है 2:3 सपोज 5। ठीक है, ऐसा है। ठीक ठीक। एक मिनट, यहाँ पे हाँ 5, ठीक है, ऐसा है। तो ये कैसे सिचुएशन हो सकती है, बताऊँ कैसा हो सकता है इसमें कि भाई ये इतना है। ये हो सकता है कि भाई इसमें दिया हो कि यहाँ पे दिया हो कि तीनों जो बॉयज़ हैं, तीनों बॉयज़ के पास में कुछ रुपए हैं और तीनों बॉयज़ के पैसे को मिला दिया जाए तो आंसर आता है सपोज़ 100 रुपीज़। ठीक है, ऐसा। जी 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 सर जी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग को ये यूज़ करना होता है भाई कि हाँ यार, तीनों बॉयज़ के रेशियो दिया हुआ है कि ए के पास कितना है 2, बी के पास 3 और सी के पास 5, और टोटल जो पैसा है वो है ₹100। ठीक है। 100। जी। तो इसमें मतलब हमें पता चला यार कि ए के पास कितना है, इसमें है 2 पार्ट्स। ठीक है, टू सर। जी दो जी। पार्ट्स हैं, बी के पास है 3 पार्ट्स और और सी सी के के लिए पास में 5 है बार। 5 पार्ट्स। ठीक है। तो जी एक जी। मेथड ये है कि इजीली कि भाई ये देखो कि कितने पार्ट्स हैं टोटल, है ना। टोटल कितने जी पार्ट्स सर। हैं, तो ये 2 + 3 + 5 ये हो गया 10 पार्ट्स। जी सर जी। मतलब अगर तीनों को प्लस करेंगे तो कितने पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स। और 10 पार्ट्स का मतलब कितने रुपए हैं यहाँ पे, मतलब टोटल रुपए कितने हैं, 100 रुपीज़ है। तो ये 100। 100 रुपीज़ हो गया। वैसे ही तो 10 पार्ट्स का अगर 100 रुपीज़ है तो 1 पार्ट का कितना होगा, तो वो 1 पार्ट का हम लोग ये देखेंगे भाई ये टोटल जो है 100, जी सर। 100 को डिवाइड करेंगे इससे 10 से, 10 से सर जी, तो ये ये हो 10 आएगा। जाएगा ₹10, है ना। तो वन जी पार्ट का जी। मतलब ₹10। अब हर एक का मिल जाएगा, हर एक का मिल जाएगा। देखो ए के पास कितने पार्ट्स हैं, तो ए के अच्छा पास अच्छा। 2 पार्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से ए के पास मिलेगा 20 रुपीज़। बी के पास 3 पार्ट्स हैं तो उसका हो जाएगा ₹30। और वैसे सी के 30। पास 5 पार्ट्स हैं तो उसका हो जाएगा ₹50। 50। मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि यार तीन क्वांटिटीज़ का भी रेशियो लिया जा सकता है और उसका यूज़ इस तरह से किया जा सकता है कि भाई आपको टोटल पैसा या फिर टोटल क्वांटिटी दी हो कि भाई टोटल कितना चीज़ है और वो चीज़ इन तीनों में बांट दिया है। अब कैसे बांटा है, अच्छा अच्छा। इस तरह से बांटा है 2:3:5 डिवाइड किया है मतलब। जी जी। ठीक है। अब इसी तरह का ना सेम ऐसा ही है, इसी तरह का सेम एक एग्जांपल है। ठीक है, सेम एग्जांपल है, तीन कंटेनर्स है, तीन जी जी। कंटेनर है, तीन कंटेनर्स हैं ए बी और सी। ठीक है, और तीनों कंटेनर्स में ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ऑरेंज जूस। ठीक है, और तीनों कंटेनर्स में जूस कैसे भरा हुआ है उसका रेशियो दिया हुआ है कि भाई ये दिया हुआ है इस तरह से जो 2:3:5, ऐसा। तो ए के अंदर 2, बी के अंदर 3 और सी के अंदर 5, इस तरह से। और बोला है कि लार्जेस्ट जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी, लार्जेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो है 10 क्या लीटर, 10 लीटर। 10। जी सर जी। ठीक है। अब देखो तीन जी कंटेनर है ए बी सी, ए के अंदर 2 है, बी के अंदर 3 है और सी के अंदर 5 है, ऐसा है। 5 सर जी। जी तो सर जी। इसमें क्लियरली दिख रहा है ना कि लार्जेस्ट कंटेनर, लार्जेस्ट वाला कौन होगा, ये सी होगा, सी। लार्जेस्ट वाला पी होगा सर जी, सी क्योंकि इसमें 5 है। 5 है। ठीक है ना, इनके रेशियो में इसमें 5 आ रहा है। तो लार्जेस्ट जी कंटेनर की कैपेसिटी दी है 10 लीटर, मतलब 5
5 पार्ट्स होंगे तो वो 10 लीटर होगा। ऐसा दिख गया क्लियरली? ठीक। तो हम लोग बाकी पाँच के में दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं ना। बिल्कुल 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 कैपेसिटी ऑफ अदर टू कंटेनर्स, कंटिन्यू। बाकी के दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जी 5 है सर ना, जी। तो जैसे देखो यहाँ पे कि ये है एक मिनट, टू नहीं, हमें 5 पार्ट्स है वैसे भी, तो 5 पार्ट्स है मतलब यहाँ पे है 10 लीटर, ठीक है। तो और वन पाँच की पार्ट 10 लीटर होगी। तो 1 पार्ट का हमें मिल जाएगा, 1 पार्ट का मिलेगा यहाँ पे 10/5। 2.5 करेंगे इक्वल टू 2 आ जाएगा सर जी। बिल्कुल यस। 1 पार्ट पर 2 लीटर आ जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा इस तरह से कट और मिल जाएगा 2। जी तो 1 पार्ट मतलब 2 लीटर, तब उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा यार, ये जो ए है ना, ए के पास में जी तो सर 2 पार्ट्स है ना, 2 जी पार्ट्स सर है, जी। और 2 पार्ट्स का मतलब हो गया, ये 1 पार्ट 4 लीटर मतलब 2 लीटर, तो ये 4 लीटर हो गया। वैसे ही बी 2 का पार्ट हो का गया 3 इंटू 2 टू, 6 हो गया। हाँ 6 6, लीटर। राइट। सो 3 पार्ट्स है मतलब 6 लीटर। इस तरह से 6 बाकी लीटर दोनों का। का भी हमें पता चल गया। जी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें फरीद कोई डाउट है इसमें? नहीं सर जी, अगर जो बड़ा कंटेनर है ना जिसमें सबसे ज्यादा है, जैसे 5 है, तो इसका हमने पहले पता कर लिया, तो फिर तो हाँ हमें दूसरी निकालना इजी है सर जी। बिल्कुल हाँ 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 हाँ। डिवाइड करना है तो ठीक। देखो जी ये क्वेश्चन ऐसा, देखो ऐसा भी आ सकता है ना कि यार इन तीनों कंटेनर को प्लस अगर करें तो कुछ उसमें लिखा हुआ आ जाए कि भाई तीनों कंटेनर को प्लस करने पे आंसर इतना आ रहा है, तो बताओ कि कर दिया। तीनों की कैपेसिटी कितनी है। ठीक 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 जैसे सर जी, देखो यहाँ तीनों पे का लिखा हुआ है प्लस। ना कि सी वाले के पास 5 पार्ट्स है मतलब 10 लीटर है, और यहाँ पे जी ये सर एक ए वाले के पास 4 लीटर है, और बी वाले के पास 6 लीटर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 10, 6, 10, 4 और 6, इनको तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 20 होगा। बिल्कुल सर जी। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि भाई तीनों कंटेनर्स को ऐड करने पे टोटल कैपेसिटी बनती है 20 लीटर, ठीक है। 20 लीटर। और जी सर जी। फाइंड आउट करो कि भाई तीनों कंटेनर्स की अपनी अपनी कैपेसिटी कितनी है। जी सर जी, अगर 20 हो तो फिर उस हिसाब से देख लेंगे, 5 के हिसाब से हाँ, सबसे बड़ा। उसके हिसाब से ठीक हमें फिर ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ठीक 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 सर जी। देखो इसी की जैसा एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको ये ठीक रहेगा। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ सपोज़ यहाँ पे ऐसा है कि टोटल कैपेसिटी मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, वो सपोज़ है 3 मिल गया, तो यहाँ पे 20, ठीक है। ये मैं फिर से वैसे ही करा दे रहा हूँ, 20 लीटर, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 20 लीटर दी हुई है। होल्ड 20 ऑन लीटर। एक मिनट, हाँ इस तरह से होगा, ठीक रहेगा। जी सर जी। टोटल कैपेसिटी 20 लीटर दी है, और खाली जी बोला है कि भाई A:B:C इसका रेशियो दिया हुआ है, जो ये था यहाँ पे 2:3:5 ऐसा था, ठीक है। जी सर जी। सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। जी सर ये रहने जी। दिया है, और मैंने ये वाली चीज़ पहले से बता दी है कि भाई टोटल कैपेसिटी उसकी 20 लीटर है, और उसको डिवाइड किया है तीनों के अंदर इस तरह से, A, B और C, इसको ऐसे डिवाइड किया है। तो ये टोटल पार्ट्स कितने वो देख लेने के हमें, है ना। जो टोटल पार्ट्स है ना, 2 + 3 + 5, ये कितना हुआ, तो ये हो गया यहाँ पे 10 पार्ट्स, 10 पार्ट सर जी। है ना। इनको रेशियो 10 हो गया सर जी। हाँ 10 पार्ट्स है, और ये 20 लीटर को ना 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। ठीक 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 तो यहाँ पे मैं सर, लिखूँगा कि 10 पार्ट्स का मतलब है 20 लीटर। 10 तो पार्ट्स का वैसे मतलब 20 हाँ लीटर। 20 लीटर, 10 पार्ट्स का 20 लीटर है, तो 1 पार्ट का कितना होगा, तो 20 / 10 कर दिया, यहाँ पे 2 लीटर मिल गया। 2 लीटर मिल गया सर जी। बिल्कुल सर। तो वैसे फिर और हर एक का मिल जाएगा। एक पार्ट का 2 लीटर मिल गया, और 2 पार्ट का हम निकाल लेंगे। हाँ वैसे निकाल लेंगे फिर।
एक पार्ट का मिल गया ना, बस उसके बाद फिर हर एक का निकाल लेंगे, क्योंकि देखो ए के पास कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं तो 2 2 इंटू करेंगे तो 2 4 लीटर, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। लीटर। वैसे बी के पास हैं 3 पार्ट्स, राइट, 3 तो 3 इंटू इंटू 2 करें 2 लीटर, दैट इज़ 6 लीटर। 6 वैसे लीटर सर। 6 सी के पास हैं 5 पार्ट्स। जी सर, जब 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा सर। यस, 5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लीटर। 10 लीटर सर। ठीक है। तीनों की अलग कैपेसिटी निकल गया है हाँ, सर। मतलब देखो इस तरह से ना, टोटल कैपेसिटी दी हो, टोटल चीज़ दी हो, उसी को 3 में डिवाइड किया है, खाली बोला है कि भाई इस तरह का ये रेशो है, तो आप पता करो कि हर एक का ठीक कितना होगा, तो वो इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अगर टोटल दिया हुआ हमें जो रेशियो है ना, पहले ए का A/2 3 है, हम इनको पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो टोटल है उसमें से फिर डिवाइड करेंगे। हाँ जो हाँ, हमारे पास निकल के आएगा वो एक एक की निकल के आएगी, रेशियो एक का क्या है, तो फिर हम उससे हिसाब से कर लेंगे। यस, फिर ठीक वैसे ठीक ही ठीक करना ठीक पड़ेगा। ठीक ठीक। ठीक है। अब देखो इसमें ना, ये एक मेथड है जिसमें हम लोग एक टोटल पार्ट्स काउंट करते हैं, फिर एक पार्ट का निकालते हैं। जी वैसे सर। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम पड़ेंगे, ठीक है, जी जी। नंबर ऑफ स्टेप्स कई बार इसमें कम पड़ेंगे, लेकिन दूसरा एक है मेथड जिसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं अच्छा वो ठीक। आपको बताऊंगा नहीं, मैं सिंपल ही वाला आपको बता दे रहा हूँ बस। ये ठीक है सर जी, ये ठीक। हाँ, सिंपल वाला है अपने पास, तो मैं वही बता देता हूँ, फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे यार, इससे अच्छा सिंपल रहेगा। नहीं अब नहीं, देखो, सही है, ये सही। अब यहाँ पे इसी के टॉपिक में आगे थोड़ा सा और जाके 2 फ्रेंड्स के बीच में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सपोज जी सर जी। टोटल पैसा है ₹1000, ठीक है, टोटल ₹1000 है सर, बिल्कुल। और उसको डिवाइड किया गया है दो फ्रेंड्स के बीच में, डिवाइडेड बिटवीन सिया एंड, क्या लिखा है, वेनू। 2 फ्रेंड्स है सिया और वेनू, उनके बीच में ये 1000 रुपीज़ को डिवाइड किया गया है इन द रेशियो 7:3। इधर 7:3, ठीक सर जी। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड किया है, और हमें पता करना है कि भाई सिया को कितना रुपया मिला है और वेन्यू को कितना मिला है, ऐसा। बिल्कुल सर जी, हम फिर उसी ऊपर की तरह करेंगे। 7 और 3 हो गए 10 हमारे पास, इनका सम 10 आता है। यस, तो 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, जो 1000 इन्होंने दिया है। हाँ देखो ये 10 पार्ट्स है ना, अगर जी सर 10 जी। पार्ट्स हैं और 10 पार्ट्स का मतलब है ₹1000, राइट। काट कर 20,000, बिल्कुल सर जी। 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अगर 1 पार्ट निकालना है, जी, तो ₹1000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो 10 तो करेंगे ये हो जाएगा रुपीज़ 100 100। 100। तो ये मतलब इजीली कि मिल गया कि भाई 1 पार्ट का मतलब 100 रुपीज़ है। तो 7 पार्ट का मतलब हो जाएगा 700 सर जी। यस, तो सिया जो है, सिया को मिलता है 7 पार्ट्स, राइट। 7 पार्ट्स 7 मतलब पार्ट्स मतलब कि 7 इंटू 100, 7 इक्वल टू दैट इज 700। 700, ये हो गया। तो वैसे सिया जी। को अगर इतना मिला है 1000 में से 700 मिला है, वेन तो इजीली पता चल जाएगा भाई कि वेनू को कितना मिला है। जी सर जी, हाँ, वेनु गेट्स 7 पार्ट्स। 3 वेनु गेट्स पार्ट्स। 3 पार्ट इनटू तो ये 100। वैसे ये लिखने का पूरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अब तो तुरंत पता चल जाएगा, बट फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। इसका हो जाएगा ठीक है, 300 सर। इनका 700, इसका 300। 300 सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लियर हुआ ना। जी जी सर जी, जहाँ ये क्वांटिटी इन्होंने पहले ही दी हुई है कि 1000 डिवाइडेड बिटवीन हाँ सी हाँ, एंड। यहाँ पे क्वांटिटी पहले से दी हुई है कि भाई ये जो पूरी क्वांटिटी है उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, दो दो पार्ट्स में, एक पार्ट है 7 और दूसरा है 3 पार्ट्स। इसका रेशो बता दिए इन्होंने। हाँ, इनका रेशियो पहले से बता दिया कि भाई सिया को जो मिला है वो 7 पार्ट्स मिला है और वेनू को 3 पार्ट्स मिले हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने थे, 10 पार्ट्स थे। तो 10 1000 पार्ट्स। को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से 7 पार्ट्स इसको मिले और 3 पार्ट्स इसको मिले, मतलब वेनू को 3 बिल्कुल। पार्ट्स और सिया को 7 पार्ट्स, ऐसा। जी जी। ठीक है। अच्छा, एक सब एक थोड़ा सा करवा देना, जिसमें वो पीछे भी करवाया है आपने, लेकिन एक करवा देना जिसमें क्वांटिटी बाद में वो रेशो पहले हो सर, एक थोड़ा सा अच्छा, क्वांटिटी बाद में हो छोटा सा। और रेशियो पहले हो। जी,
एक मिनट आप बताइए ज़रा कौन सा वाला आप बता रहे हैं, ये वाला, ए हाँ बी इसमें नहीं, टोटल इससे कैपेसिटी इससे दी है। पीछे वाला सर, अच्छा इससे इसके पीछे पीछे वाला। वाला, इसके पहले वाला एक ये था। बस ये वाला सर जी, ये वाला, इसको थोड़ा सा दोबारा से करना है हाँ एक हाँ बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे ठीक है, तीनों रेशो दिया हुआ है, और एक वाला है जो एक है उसका क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 10 लीटर, ठीक ठीक। है ना। अच्छा ठीक है सर। उस ए वाले का 10 लीटर दिया हुआ है, या कि ए वाले का 2 लीटर है, 2:3:5। देखो ए बी और सी है ना, तीनों का रेशियो दिया हुआ है, और इसमें हाँ बोला बस है बस कि जो लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला कंटेनर है उसका 10 लीटर है, तो सी के ठीक पास ठीक। सबसे ज़्यादा है 5 है, अच्छा ठीक तो ठीक वही ठीक 5 पार्ट्स का मतलब है 10 लीटर। ठीक ठीक सर, इसका मतलब कि जो लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला है वो उसका है 5 लीटर। हाँ 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 तो हाँ, यही लिखा है ना, लार्जेस्ट कंटेनर कैपेसिटी है 10 लीटर, तो लार्जेस्ट वाला कौन हो गया यहाँ पे, सी वैसे लार्जेस्ट है क्योंकि उसके पास 5 पार्ट्स है। जी सर जी, हम इसी को डिवाइड करेंगे, 10 को हाँ, डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास सबका निकल के आएगा फिर। यस यस, ठीक है, समझ गया सर, है ठीक, ना, हो गया जी। ठीक है। अभी देखो इसमें अगर आपको कोई डाउट ना हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस के लिए। नहीं दे सकती हो सर जी, अब इसमें नहीं ठीक दे है, दे चलो। जी। यहाँ पे लिखा है डिवाइड 25 मार्बल्स जी सर जी। बिटवीन, क्या लिखा है भाई, हाँ, बिटवीन अनुज एंड निमिषा निमिषा। इन द रेशियो 3:2। ठीक है, जी सर, जी सर, मतलब क्या करना है पता है, हमारे पास टोटल 25 मार्बल है, जी और सर जी। 25 मार्बल को डिवाइड किया है अनुज और निमिषा में, थोड़ा अनुज को दिया है थोड़ा निमिषा को, और उनका जी रेशियो दिया है, अनुज के लिए 3 है और निमिषा के लिए 2 है, ऐसा। बिल्कुल सर जी। तो इसको सर जी हम फिर वही करेंगे, तीन, इनका रेशियो पहले प्लस करेंगे ना, 3 और 2 हो गए हमारे पास 5, हाँ =5 हो गया। तो ये तो हमारे पास निकल के आ गया, फिर हम जो हमारे पास टोटल दिया है डिवाइड 25 से करना है। हाँ बिल्कुल तो सर जी, 25 × 5 ऑन अपॉन 5 करेंगे, हाँ तो वो आपको 1 पार्ट मिल जाएगा। 1 पार्ट मिल जाएगा। फिर उसी 20, जो हमारे पास निकल के आएगा 5 आ गया, तो इस 5 को हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से सर जी, यस तो हमारे यस पास यस, उसका निकल के 15 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले से करेंगे तो हमारे पास 5 × 2 = 10 आ जाएगा। अनुज का हो जाएगा 15, हाँ, और निमिषा का हो जाएगा 10 सर। निमिषा वेरी गुड, हैज, इसका 10 आ जाएगा हाँ सर। राइट है भाई, राइट है ना, 2 पार्ट्स है तो जी 2 × 5, तो ये हो गया 10, 10 आ जाएगा सर। इसका जी 15 मार्बल, इसका 10 मार्बल, इसका 10 मार्बल सर जी। राइट अनुज है, का 15, निमिषा का 10 मार्बल। राइट है। यहाँ पे ना देखो, ये इस तरह से मैंने पार्ट्स करके बताया था ना आपको, सिंपल। इसकी जो जी दूसरी सर। मेथड है वो आपको मैं बता ही देता हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड का वो नॉलेज रहे, है ना। चलो चलो सही है सर। हाँ, वो एक्स वाला है, जैसे इसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स अनुज गेट्स बी 3x। अनुज को कितने मार्बल मिलते हैं, 3x। 3x में। यहाँ पे 3 है ना, ये 3:2 है। अनुज का नाम पहले आया, फिर निमिषा का नाम आया, तो ये जो 3 है वो अनुज के लिए है और 2 है वो निमिषा के लिए, राइट। जी सर तो जी। उसके हिसाब से यहाँ पे बताया कि भाई लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, चलो अनुज को कितने मार्बल्स मिले, 3x मार्बल्स मिले, और उसके हिसाब से निमिषा को मिलते हैं 2x मार्बल्स। 2x मार्बल मिलते हैं, ठीक बिल्कुल है, और वैसे यहाँ पे बोला है कि भाई टोटल मार्बल्स है तो वही चीज़, बस इसमें x का यूज़ करके इसमें बताया है। टोटल वेरी मार्बल्स गुड। अगर निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 3x और 2x को ऐड करेंगे, 3x 5x, हाँ प्लस 2x 5x हो जाएगा। और ये जो 5x। 5x है वो क्या है, वो है 25 मार्बल्स।
25 मार्बल सर जी, ठीक। बस वही यहाँ पे फिर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस तरह से सॉल्व किया है। x की एक्स इक्वल वैल्यू है 25, 5, तो उसके एक्स की हिसाब से वैल्यू 5 निकली। अनुज जो है, अनुज के पास 3x मार्बल्स है, 3x मार्बल्स है तो 3 इंटू 5 15। 15 वैसे एक्स निमिषा के पास जो है, निमिषा के पास है 2x, तो 2 इंटू 5 दैट इज़ 10। इक्वल टू 10। बस यही था, ये सेकंड मेथड ऐसी थी जिसमें हम लोग पार्ट्स नहीं लिखते, हम लोग क्या सपोज करते हैं कि भाई 3x 2x जो भी होता है रेशो, जो जी भी जी यहाँ सर, पे ये वेरी। जो रेशो दिया होता है इसको बना, जैसे ये 3x कर देंगे, ये 2x कर देंगे, जी 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 तो जी जो सर जी, टोटल बिल्कुल। बन जाएगा 5x। वैसा करके ये सेकंड मेथड में इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक 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 सर जी, इसके साथ वेरिएबल लगता है मतलब हाँ, सर जी, इसमें बिल्कुल। वेरिएबल डाल दिया और हो गया ऐसा। जी 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 सर जी। ठीक है, तो हमने ये वाला टॉपिक ना देख लिया। अब जी एक जी नया सर। टॉपिक देखेंगे। अच्छा, आपको फ्रैक्शन में वो याद है जिसमें दो फ्रैक्शंस को हम लोग कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपने बताया हुआ है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो वैसे यहाँ पे ना दो रेशियोज को कंपेयर करेंगे। जी जी सर जी। आप मान लो दो रेशियो क्या है, वो दो रेशियो को आप दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ठीक ठीक। जैसे सपोज एक रेशियो ये है 2:3, ठीक है, जी सर जी। और दूसरा रेशियो है 3:5। 3:5। अब इसके बाद ना डायरेक्ट वो फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/5। 5। ये बन गए बिल्कुल सर। फ्रैक्शन, ठीक है। जी जी अब सर हम जी। लोग चेक कर पाएंगे यार कि कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है। और कौन सा छोटा है सर जी, बिल्कुल। हाँ, वो चेक करने के लिए हम लोग पता है क्या करते थे, पहले देखते थे कि नीचे वाला जो नंबर है ना, वो नीचे वाला नंबर अगर सेम सेम है तब तो पता चल जाएगा भाई कि कौन बड़ा है। लेकिन अगर अगर अलग अलग है हाँ, तो इसमें हम देखेंगे, अगर अलग अलग है हम इसमें देखेंगे जो नीचे वाला नंबर जिसका सबसे बड़ा है वो छोटा होगा। वो भी है, वो भी है। और इसके हिसाब से तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम वैसे हाँ, इसको। वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वेरी गुड, आप सही बोले आप। इसमें जो जी जी। जो जो मेथड्स है वो आपने डिस्कस कर लेना, चलो, है ना। ठीक ठीक एक ठीक। तो एक तो वो वाली मेथड है जिसमें हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे ये एलसीएम दोनों का, निकाले। दोनों अलग अलग है, दोनों का एलसीएम निकाला, हमें 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 आएगा सर राइट। जी। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की तरह बना देंगे। यहाँ बना पे देंगे 3 के बिल्कुल। साथ मुझे 15 लाना है यहाँ पे, तो मुझे 3 के 3 साथ into 5 5, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 5, ऊपर भी 2 into 5। ऊपर भी 5। अब नीचे यहाँ पे 5 के साथ 5 मुझे 3 3 मल्टीप्लाई करना करेंगे, पड़ेगा, ऊपर भी ऊपर 3, भी 3 into 3। राइट। तो ये हो और जाएगा 10/15, ये हो जाएगा 9/15। 9/15, ठीक है। जी जी सर जी। तो उसके हिसाब से ये क्लियरली हो गया यार कि ये 10/15 बड़ा है, क्योंकि ये 15 15 सेम सेम है, तो इसको छुपा दो, तो ये दिख गया कि भाई न्यूमरेटर 10 वाला बड़ा है, राइट, 10। बिल्कुल, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये बड़ा है। हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो ऊपर यहाँ पे इस साइड में था ये 2/3 बड़ा है, मतलब ये ये बड़ा है 2:3 बड़ा है। 2:3 जो 3.53। रेशो है वो बड़ा है, राइट, 3:5 से। ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल, हम रेशो को ऐसे चेक करते हैं सर, इसका मतलब कि रेशो को हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हाँ, फिर चेक करना है, तो बड़ा हुआ तो फिर उसको बता देंगे। यस, ठीक ठीक ठीक। बस ऐसा ही करना है। रेशो को आपने फ्रैक्शन बना दिया और फिर फ्रैक्शन को ठीक चेक कर लिया, फिर पता चल गया अच्छा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा था तो इसका मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है, वैसे ही। ये वाला रेशो बड़ा है। जी जी सर जी, ठीक ठीक हम्म, ठीक ठीक सर। ठीक है। तो इसी तरह से ना अभी क्वेश्चंस मिल सकते हैं अपने पास में। और ठीक कभी कभी क्या होता है कि रेशियो अगर इस तरह से कंपेयर करने को चला गया ना कि पता चल गया यार ये बड़ा है ये छोटा है, और जी ऐसे सर जी। ऐसे 4 रेशियो मान लो दिए हैं, तो चारों 4 रेशियो को फिर हम लोग अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल सर जी, है पहले ना। उनको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे बड़ा कौन है, उसमें से छोटा कौन है और छोटा कौन है, फिर लिख सकते हैं। बस बस, तो उसी के जैसा एक अगला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें ठीक 3 ठीक सर। रेशियो दिए हुए हैं, 3 रेशियो है। एक है 3:4, जी सर जी। दूसरा है 5:9 और तीसरा जी है 7:8, ठीक है। जी सर जी। और हमें इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। नहीं नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग।
डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, फिर छोटा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे ऐसा। छोटा, फिर उससे छोटा सा। डिसेंड, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है डिसेंड, डिसेंड करना मतलब क्या, ऊपर से नीचे की तरफ आना, ऐसा। ऊपर से नीचे, असेंड मतलब नीचे से हाँ, ऊपर सर। असेंड मतलब ऐसा, असेंड मतलब ये असेंड वाला होगा, ये डिसेंड वाला। जी जी जी। ठीक है, तो तो इसको हम डिसेंड, निकालेंगे तब। बिल्कुल। डिसेंडिंग में हमें सबसे बड़ा वाला पहले लिखने का, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको पता है पहले क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। कन्वर्ट करेंगे, उसके हाँ, बाद हम इसका लेंगे, अगर जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हम एलसीएम लेंगे। इनका हम एलसीएम लिया, 4, 9 और 8 का हम एलसीएम लेंगे पहले अच्छा सर। देखो, एक बात इसमें देख लो, 3 नंबर हैं, लेकिन इसमें देखो कोई 2 नंबर पहले देख लो, ये 4 वाला है, यहाँ पे 8 वाला है, राइट। जी सर जी। तो ये 4 के टेबल में 8 तो आता ही है ना। आता है सर जी, तो बिल्कुल। 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, इनका 8 होगा सर जी, तो है ना। इसका मतलब तो 4 8 का 8, इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया कि भाई 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा। अब बचे कौन, ये दोनों बचे। ये दोनों सर जी। और 9 और 8, अब 9 और 8 का हमें एलसीएम लाना है। जी तो सर 9 जी। और 8 का एलसीएम जो लाएंगे, फिर वो हो जाएगा, आई थिंक वही होगा, 9 इंटू 8 करना पड़ेगा, 9 इंटू 8 9 into 8 72 हो जाएगा सर जी। 72 हो जाएगा, यस। ठीक है, 72 तो हमें यहाँ पे ठीक। दिख गया कि भाई जो एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 8 वो है 72। 72 सर जी। तो यहाँ पे हमें 3 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हाँ तो करेंगे, आई 18 थिंक, करें, 18 सर जी, 4 के साथ 18 करेंगे, यस, राइट राइट राइट, 18। तो 3 के साथ भी 18 करेंगे सर जी। हाँ, वेरी गुड। वैसे फिर यहाँ 9 पे के साथ 8 करेंगे, हाँ, 8 ऊपर भी करेंगे वैसे ही करेंगे फिर। फिर 8 के साथ 9 करेंगे, नीचे और ऊपर भी 7 के साथ 9 करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 54 54, और अपॉन यहाँ पे है 72 72, यहाँ पे है 8 और 5 40 अपॉन 40 72, अपॉन और ये है 7 9 63 अपॉन 72। 72। ठीक है, अब तो जी जी, क्लियर हो गया ना कि कौन बड़ा है। इसमें ये नीचे वाला छुपा दो बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल और सर जी। दिख गया यहाँ कि भाई 63 बड़ा है। बिल्कुल सर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले आएगा 63 वाला, हाँ, उसके बाद 54 वाला, उसके बाद 40 वाला सर जी। तो 63 वाला लिखेंगे इस तरह से, ये ग्रेटर देन की साइन, फिर 54 वाला लिखेंगे, ग्रेटर देन की साइन, और फिर ये 40 अपॉन 40 अपॉन 72। 72। तो ये 63 वाला क्या था, कौन सा था 63 वाला, ये था 7:8, है ना। 78 वाला सर। तो वो जी सर 7:8 जी, पहले आएगा। उसके बाद 54 7:8 अपॉन 72 वाला कौन सा था, ये 3:4, है ना, 3:4 आएगा दूसरे नंबर ये पे वाला, सर। राइट। जी जी। और बस, तीसरे पे तो ऐसे भी हमें मिल गया। 5। और बाकी कौन बचा, 5/5:9। जी जी सर। अरे यार, अब हाँ इसी को अगर अब इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हाँ, इसी का उल्टा कर देंगे सर जी। इसी का उल्टा लिख देंगे, वेरी गुड, बस इसी का उल्टा। देखो, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। तो असेंडिंग में लिखना होगा तो पहले ये लिखेंगे, फिर और ये, उसके बाद और फिर ये। जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना फरीद। जी 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 सर जी, बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो इसके अंदर तो मैंने काफ़ी टॉपिक इसमें हो गए अपने। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो देखते हैं अभी। इसमें रेशियोज़ के बाद है फ्रैक्शंस भी देखना है। इसमें रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हमें वैसे भी कन्वर्ट करना आ गया है। चलो ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं। जी 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 सर। ठीक है, एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, इसमें सॉल्व क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक ठीक सर जी, फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट। हाँ, फ्रैक्शन है और उसको बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सर जी। तो यहाँ पे है 2 years to 3 months। ये एक रेशो दिया है 2 years से 3 months का, 2 years सर। to 3 months।
तो इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले ना देखो यहाँ पे ईयर में है, यहाँ पे मंथ में है, जी सर जी। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला है ये बड़े वाले को इस छोटे वाले के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब ईयर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मंथ में। मंथ तो में करेंगे सर, मंथ 2 साल, होती है। हाँ 2 ईयर्स का मतलब कितने मंथ होते हैं वो हमें पता है कि भाई 24 मंथ्स होते हैं। 24 मंथ्स एक हो गए और एक हो गया 3 मंथ। यस, तो अब ये हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया कि 24 मंथ्स इज टू 3 मंथ्स, मतलब 24:3। 24:3 है, मतलब क्या है कि भाई 24/3 इस तरह से है। जी सर जी। तो ये फ्रैक्शन में तो आ गया हमारा, जो बोला था ना कि भाई फ्रैक्शन में बताना, तो फ्रैक्शन में हमने कर तो दिया। अब लेकिन बोला है सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब कि अब कट हो सकता है तो कट भी करो। तो जी सर जी, हो सकता है 8 से होगा सर जी। वेरी गुड, 3 वेरी गुड, 8 8/1, बस ये लास्ट ही रहेगा सर हाँ जी। ये लास्ट रहेगा। सो ये ये सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट। फॉर्म में आ गया 8/1, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका कोई भी मतलब हो सकता है सर जी, जैसे ऊपर उन्होंने मंथ पूछा है, पहले 24 मंथ पूछा है, फिर 3 पूछा है, नहीं पहले 2 ईयर पूछा है, फिर 3 मंथ पूछा है। हम एक चीज में दोनों को पहले एक ही चीज में कन्वर्ट करेंगे। यस यस यस, क्योंकि रेशियो में ठीक याद है ना, हम लोगों ने रेशियो में कैसा किया था कि जो एक यूनिट होगा दो, मतलब दोनों के दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, ऐसा। ठीक ठीक सर जी, यूनिट पहले हम यूनिट सेम करेंगे सर जी। हाँ हाँ, ठीक है सर जी। ठीक है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है, एक है 3 kg ठीक है। टू 200 ग्राम, जी जी ऐसा। सर जी, बिल्कुल। हम पहले 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले सर जी। वेरी गुड। तो वैसे ही तो आपको हमारे पता पास है कि ये हो जाएगा 3000 3000 ग्राम, ग्राम, और फिर होगा ये और ये 200। 200 ग्राम, ठीक है। अब जी इसको सर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे 3000/200। जी सर जी, ऊपर पहले का अगर ग्राम रेशो नीचे का ग्राम, ये ग्राम ग्राम है वो तो वो भी कैंसिल हो जाता है, और दो ये जीरो जो से 2 0 ऊपर भी 2 0 2 0 कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 30/2, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 15/2 सर जी। यस, 15 हाँ, तो ये हो जाएगा इस तरह से 15/1, राइट। जी सर जी। इसी को अगर थोड़ा सा पहले अगर रेशो में लिखना चाहें ऊपर, जैसे 3 kg टू 100 ग्राम है, तो इसको लिख सकते हैं सर जी 3000 रेशो टू 100 अच्छा ग्राम अच्छा, ऐसे। वैसे ना, हाँ वैसे जी ये जी लिख सकते हैं कि 3000/200, जी ऐसा जी, लिख देंगे, मतलब ये इस तरह का बस रेशियो बन गया। ठीक 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 सर जी, है। ठीक सर। अब ठीक रेशियो ठीक को ठीक। ना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम समझ लो कि सबसे किसी भी रेशियो को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो ये जो जी रेशियो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 15/1 आया। तो इसी को 15/1। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फिर 15:1। 15:1, ठीक ठीक सर। अब 15:1 को लिख सकते हैं ऐसे हाँ, सर जी, ये ठीक है। मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा फिर, ऐसा। ठीक 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 अगर ठीक रेशियो ठीक। में लिखना होगा तो 15:1, अगर फ्रैक्शन में लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा 15/1, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी में भी पूछें सर जी, अगर डेसिमल में पूछें तो हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो ठीक ठीक। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ना ये वाला तो बहुत ही इजी है वैसे तो, क्योंकि 15/1 मतलब 15 होता है, राइट। तो 15 उसको जी तुम बिल्कुल। आप अगर डेसिमल में लिखने जाओगे तो आप ऐसे खाली लिख सकते हो तो भी चलेगा, 15.0। 15.0 सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, क्योंकि 1 है सर जी। ठीक हाँ नीचे 1 है ना इसीलिए। जी जी सर जी। ठीक है। अब देखो इसमें ना, अब इसमें रेशियोज़ को जो कंपेयर करना है तो वो कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस भी हैं वैसे मेरे पास, लेकिन पहले चलो ठीक है कंपेयर वाले पहले कर लेते हैं। ठीक ठीक। कंपेयर, देखो ये वाली साइन जो है वो है ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये इक्वल टू, है ना। इक्वल टू सर, बिल्कुल सर। इन तीनों तीनों साइन में से कोई एक साइन यूज़ करनी है सॉल्व करने के बाद बताने के लिए कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई इक्वल है क्या, ठीक वैसा। तो ठीक ये ठीक है सर। 17:23,
एक रेशियो है और दूसरा रेशियो है 5:9, ठीक है। बिल्कुल सर जी। सबसे पहले हम इसको सर जी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी 17/23 और दूसरा 5/9 करेंगे सर जी। यस। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 23 और 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ एलसीएम 23 एंड 9, 9 इसका हम एलसीएम लेंगे सर, तो ऐसे हमारे यहाँ पे पास एलसीएम आएगा फिर इसका, क्योंकि देखो 23 एक प्राइम नंबर है प्राइम और नंबर ये है सर। 9 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए। फिर बिल्कुल सर जी। 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18 प्लस 2 20, तो ये हो गया 207। 207 सर जी बिल्कुल। मतलब अब नीचे अब हमें यहाँ पे नीचे 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 9 से। जी फिर जी यहाँ सर पे जी। 5/9 है, तो 9 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर इसको 23 से, 23 से सर जी बिल्कुल। ठीक है। तो इस या तरह सर से जी अगर इतना कुछ हम ना ही करें सर जी, ऐसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 17 अपॉन, जैसे इधर डायरेक्ट लिखें 17/207, 5/207। नहीं नहीं डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। देखो क्यों पता है, क्योंकि जी ये जो 207 आया ना, जी जी। वो 207 आया वो डिनोमिनेटर में नीचे आएगा, राइट। उसके हिसाब से ये डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को भी एडजस्ट करना पड़ता है अच्छा ठीक ठीक, उसी है नंबर ना। से फिर ऊपर एडजस्ट करना है, हाँ ठीक है हाँ सर जी। एडजस्ट करना पड़ेगा ना, जी तभी ठीक जाके। सर जैसे जी। यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ऊपर भी फिर वैसा 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक 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 लेकिन सर जैसे मान समझिए। लो कि मुझे पता चल गया कि भाई ये 207 है और मुझे पता है कि 17 9 ज़ा क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली वैसे लिख सकता हूँ। जी 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 सर जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 17 इंटू 9 जो होगा वो क्या होगा भाई। 170 में से 17 निकाल दो, तो आई थिंक ये होता है 153, 183 सर और जी। यहाँ पे बचेगा 207, और 207 यहाँ सर। पे ये है 23, तो 100 और 15, 115। 115 फिर 207 हाँ सर। ठीक है, अब ये क्लियरली दिख गया ना। अब ये देखो दोनों नंबर यहाँ पे सेम सेम आ गए, तो इनको छुपा दिया। 152 वाला तो ये ग्रेटर देन है सर जी। हाँ, तो फिर ये ग्रेटर देन है ऐसा। ये प्लान तो ऐसी आएगी इसमें। उसके हिसाब से कौन सा रेशियो बड़ा है, उसके हिसाब से ये रेशियो 17:23 वाला बड़ा है रेशियो। बिल्कुल सर, 17/23 वाला बड़ा है, दूसरे वाले से ग्रेटर हाँ, देन तो ये इस तरह से लिख देंगे भाई 17:3 इज़ ग्रेटर देन 5:9, 5:9। ठीक 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 सर। ठीक है। जी अब जी जी जी। अब ये वाला जो कंपैरिजन है उसके ऊपर खाली एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट। ठीक है क्योंकि सर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो फिर तो खाली नंबर्स हैं यार। फिर नंबर्स हैं खाली, नंबर छोटा होगा कभी कभी बड़ा होगा, वैसा रह जाएगा फिर। बिल्कुल सर। चलो ठीक है, अब कंपैरिजन में देखते हैं। यहाँ पे है 16:24 एक रेशियो है, दूसरा है 2:3। ये जी तो सर मुझे जी। सेम जैसा लग रहा है भाई। हाँ यार ये तो सेम है। चलो कोई बात नहीं है, अब दिया है इसमें तो ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलो सर। 16/24 है और ये है 2/3। जी सर जी। तो पता है क्या कर सकते हैं फरीद, अगर आपको लगे कि यार इसको मैं छोटा तो बना सकता हूँ, है ना, अच्छा, तो तो उसको काट सकते हैं इसको। हाँ उसको कट करना है तो कट कर सकते हैं इसको फिर। ठीक ठीक है, अब इस देखो प्रश्न को भी हम काट करके कट छोटा कर करने दें। के लिए हम लोग लगेगा कि यार कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। 4 के टेबल में आते हैं सर दोनों। 4 है ना, जी सर जी। तो वो आगे भी 4 जाके कट होगा। 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, राइट। फिक्स है। अब और अगर काट करें तो 2 2 जा हो सकता है और 2 3 जा सर जी। बस अच्छा देखो 2 और 3 आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 और 3 है, जी जी सर जी। अब तो ये दोनों इक्वल हो गए सर जी। इक्वल हो गए, राइट। तो मतलब ये जो जी जी। 16:24 है इज़ इक्वल टू 2:3। 2 3 ये इक्वल हो गया सर जी। हाँ ये तो बहुत बिल्कुल। इजी था यार कि चलो अगर दोनों के दोनों सेम सेम हो गए, मतलब कट करते गए दिख गया कि यार दोनों सेम है, तो इक्वल हो गए। जी जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके जैसा कौन सा क्वेश्चन दूँ भाई यहाँ पे। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ। ये बहुत इजी था ना, इसलिए एक क्वेश्चन देना पड़ेगा और चलो ठीक 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 ठीक। यहाँ पे हाँ 25:4 है
और दूसरा है 50:24। ठीक है। जी सर। जी हाँ, जी सर। इसमें आप बताओ इसमें क्या करेंगे, फिर ये लिखेंगे ऐसे। 25/4 करेंगे और 50/24 करेंगे सर जी। हाँ, सीधा हम इसका एलसीएम लेंगे, पहले वाले का एलसीएम लेंगे, नहीं तो काटेंगे तो इधर भी इसमें से दूसरे वाला तो काट सकता है, पहले वाला नहीं कटने होगा सर। वेरी गुड। ये वाला नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कट सकता है ना, राइट। ये कट सकते हैं सर बोलो जी। ये कैसे कटेगा। टू के टेबल में भी आता है सर जी, और टू टू के टेबल में ही आएगा सर जी। हाँ, 2 के टेबल में 12 यहाँ पे 2, 12 टू 12 होगा 12 और यहाँ पे 2 25, 25। है ना। अब तो जी जी सर जी, उसके बाद सर जी 25/4 और 25/12। अब इसका हम सर जी ये इसका अब LNCM लेना पड़ेगा सर जी। हाँ, इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब अब देखो यहाँ पे ये 4 के टेबल में क्या 12 आता है क्या, 4 के टेबल में। ये आता है सर जी, 3 टाइम आता है, 4 हाँ, 3 जैसा। तो मतलब ये 4 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 है। 12 है सर जी। ऐसा जी ठीक रहेगा। है, अब हमें LCM डायरेक्ट मिल गया, तो हम लिख सकते हैं सर जी तो 4 यहाँ इंटू पे ये थ्री 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 करेंगे। और यहाँ पे 12 तो है ही, वैसे तो 12 के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं सर जी, 12 के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 12 से अगर 1 से करेंगे तभी वही आएगा। हाँ हाँ, तो ये 25/3 हो जाएगा 75/12, और ये हो 75/12 जाएगा 25/12। 12 सर जी। तो इसमें बड़ा जी कौन है, इसमें बड़ा दिख इसे रहा है बड़े क्लियरली कि यार ये जो 75/12 है वो बड़ा है, क्योंकि 12 को अगर छुपा दिया तो बचा ना 75 खाली। बिल्कुल सर जी, डिनोमिनेटर को अगर छुपा दें, ये तो है ही सेम है, तो 75 बड़ा है सर जी। हाँ, तो ये ग्रेटर देन एक और होगा। शॉर्टकट है फरीद, एक और शॉर्टकट है जिसमें हम लोग को ये दोनों स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या है जी पता है कि जब जब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम सेम हो ना, जी सर जी। न्यूमरेटर सेम सेम हो और जिसके नीचे छोटा नंबर आता हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा वही बड़ा नंबर है, होता है। तो ये जो छोटा नंबर है उसके वजह से ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक समझिए सर, अगर डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है वही बड़ा होगा। हाँ, बस बस वैसे ही। ठीक 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 सर ऐसा जी। क्वेश्चन आया था क्या पहले, हम लोगों ने किया था क्या ऐसा क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं की। नहीं किया, नहीं किया। ठीक है फरीद, तो इसके अंदर ये इतना हम लोगों ने देख लिया इस क्वेश्चन में। अभी दूसरा जो है एग्जाम्पल्स है मतलब, लेकिन चलो अभी जो रेशो आज जो मैंने टॉपिक करवाया ना उसी के ऊपर करते हैं। चलो उसके ऊपर जी है जी सर। क्वेश्चन से कुछ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 7:5। 7:5 जो ठीक बॉयज़ सर और जी। गर्ल्स का रेशियो है वो 7:5 है, ठीक है। 7:5 है सर जी। और मान लो कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 480, 480। 480 है सर जी, बिल्कुल। तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं वो। ठीक सर जी, ठीक सर जी। वो ये तो हम पीछे इसके रिलेटेड थोड़ा किया है सर जी। हम सबसे पहले जो बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है इसको प्लस करेंगे। यस, प्लस प्लस करने के करेंगे बाद और यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 480 से 12 डिवाइड पार्ट्स। कीजिए। जी सर दैट जी। इज़ ये खुद हो जाएगा फिर 12 पार्ट्स, ये टोटल पार्ट्स है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 480 सर जी। 480 480 है। तो डिवाइडेड हमें बाय 12। यस, हमें फिर 1 पार्ट मिल जाएगा 480 डिवाइड बाय 12। जी सर जी। 12 चौके 48, जीरो का जीरो आ जाएगा सर जी साथ में। हाँ, सो 1 पार्ट का 40 मतलब 40 हो गया, राइट, 1 40। 40 हो गया सर जी। तो उसके हिसाब से बॉयज़ जो है वो 7 पार्ट्स वाले हैं, राइट, बॉयज़ 7 पार्ट्स का है। 7 इंटू 40 करेंगे, हमारे पास साथ में 280 हो जाएगा सर। 7 पार्ट्स, हाँ, 7 इंटू 40, 280 हो जाएगा सर जी शायद। 280 हो गया। फिर बाकी तो बचे जो गर्ल्स जो वो हैं 5 कितना है, को 5 पार्ट्स। तो इसको फिर करेंगे 5 को 40 से, तो 200 आ जाएगा सर जी। यस, 200 हो जाएगा, है ना। ये इजी था ना वैसे तो। जी 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 जी। बस ये एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो हम लोगों ने टॉपिक प्रैक्टिस किया ना, तो वो जी जी टॉपिक के जी। हिसाब से फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं दिखा रहा था बस। चलो ठीक है। ठीक ठीक अब इसमें ठीक सर।
वो रेशियो वाला क्वेश्चन था जिसमें दो दो कोई भी टोटल चीज़ दी होती है उसको दो लोगों में बांटा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, जी सर जी। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। 4:7 ये रेशियो, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। हाँ, if their sum is 143, find the ठीक numbers, find the नंबर्स। numbers, ठीक है। ठीक सर। अब इसको आप इसमें समझ में आ गया आपको इसमें क्या हुआ है, क्या इसमें बोला है? जी सर जी, इसमें भी वही दिया है कि मतलब इनने जो रेशियो दिया ना, इस रेशियो का सम बता रहे हैं कि 130 है सर। हाँ, ये वो जो दोनों नंबर है ना, वो दोनों नंबर को अगर प्लस करो, सम मतलब प्लस करो तो आंसर आता है 143। 143 सर जी, ठीक है। दोनों नंबर को तो हमने इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ वैसे ही पार्ट्स बना के। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। एक जैसे नंबर फोर है, एक फोर नंबर है, सर, वन नंबर है, एक नंबर है जिसके 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स हैं, और दूसरा है जिसके 7 पार्ट हैं। यस। और जो सेकंड वाला है, सेकंड नंबर है, उसके 7 पार्ट्स है, राइट। जी अब सर जी। दोनों पार्ट्स को अगर मिला दिया, 4 पार्ट्स तो प्लस इक्वल टू 7 पार्ट्स, 11। जी सर तो जी। ये हो जाएगा 11 पार्ट्स। और 11 11 पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब है 143, 143। है ना। जी सर दोनों जी। नंबर्स को प्लस कर दिया तो 143 आना चाहिए। तो 11 पार्ट्स का मतलब 143 है, तो वन पार्ट वन पार्ट मिल जाएगा। 1 पार्ट 143/11। 11 सर जी। यस, 143/11 कितना होगा भाई यहाँ पे फिर? 13 सर जी, 13 दे दी होगा। था। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा है। चलो, तो 11 वन 13 पार्ट है 13, 13 सर जी। ठीक है, वन पार्ट 13 है। तो 13 है सर। तो हमें पता चल जाएगा यार, ये एक नंबर जो था ना उसके तो 4 पार्ट्स थे, है ना। जी सर जी, तो क्या तो सर जो जी, 1 नंबर था उसके तो 4 उसका पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे मतलब 4 इंटू 13 13 करेंगे 8। तो ये हो जाएगा 52। जी सर 52। सेकंड जो नंबर होगा, सेकंड नंबर कितना है, 7 पार्ट्स हैं, तो 7 इंटू 13 13 करेंगे करेंगे फिर तो 91 आ जाएगा। 91, राइट। जी तो ये दोनों नंबर हो गए, जी 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 ठीक है। फरीद, इसमें जी कोई जी। डाउट है आपको क्या? नहीं सर, वो क्लियर है सर जी। जी ओके, ठीक है। जी चलो, तब तो अच्छा है। अब थोड़ा ठीक वैरायटी अलग है क्वेश्चन की, ठीक और सर जी। क्वेश्चन की वैरायटी अलग होगी तो ही थोड़ा मुझे ठीक लगेगा यार, क्योंकि एक जैसे सारे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जी जी थोड़ा सा पुराना वाला नॉलेज अब आपका टेस्ट होगा। आपको याद है सर। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ऐसा कुछ मैंने बोला था? जी सर जी, बोला था इसमें जो हाँ ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और नीचे वाले को कंसीक्वेंट सर। हाँ, ऊपर वाला जो होगा वो एंटीसीडेंट होगा, नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट। बस उसी के उन्हीं वर्ड्स के ऊपर से क्वेश्चन एक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ रेशियो इज़ देयर, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखा हुआ है 7:9, और इसके ऊपर से क्वेश्चन दिया है कि इफ़ इट्स consequent is 117, जी सर जी। find its antecedent। जी सर जी। जी मतलब एक रेशियो है 7:9, उसका कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है 117। अगर उसका कॉन्सिक्वेंट 117 है तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा वो? जी सर। तो इसका जो कंसीक्वेंट सर जी दिया है 117, इसका मतलब हमने ऐसा एक नंबर लेना है, उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास भी 117 आना चाहिए। एक मिनट देखो, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होगा ये नीचे वाला नंबर, है ना। सर जी बिल्कुल। तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो मैं यहाँ पे लिखूँ तो चलेगा 117, 7 बिल्कुल सर ठीक जी। है। अब हमें फाइंड करना अब है हमें कि ये फाइंड आउट करना है, बस ये एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ऊपर वाला फाइंड आउट करना है।
जी सर जी। है ना। ये रेशियो दिया था पहले से और बोला है कि यार इसी रेशियो को अगर इस तरह से लिखें कि भाई उसका कॉन्सिक्वेंट अगर 117 है तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा। ठीक ठीक सर। बस ये है वो क्या उसको बोलते हैं यार, इसको सर 91 आएगा क्या? मिसिंग टर्म की तरह। मिसिंग टर्म सर। तो इधर से हम फाइंड कर सकते हैं कि 19 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 117 आया सर। हाँ हाँ वो भी 13 से चलेगा, वो भी चलेगा। जी सर जी। अगर 13 से करें तो 117 आता है, ऊपर भी हाँ से 13 से करेंगे तो 91 आ जाएगा एक्स की जगह। राइट राइट राइट। तो एक्स आपका मिल जाएगा 91, है ना। जी सर जी जी। देखो वैसे अगर अगर मान लो कि कोई सोच नहीं पा रहा, मान लो हम लोग को इसमें टाइम लग रहा है कि यार ये इसको ऐसे क्या करेंगे, अगर वो तो ये टेबल याद है तो फटाफट हो जाएगा। और अगर ऐसा बिल्कुल होगा, अगर मान लो दूसरा कोई मेथड है, कोई दूसरी मेथड से करना चाहता है तो वो बोलेगा कि यार ये एक्स को यहाँ पे रहने दो और बाकी सबको उस तरफ कर दो। उस तरह तो करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा सर जी बिल्कुल। हाँ, तो ये यहाँ पे ये 117 ऐसा आ जाएगा। जी जी सर बिल्कुल। फिर भी इंसान सोचेगा कि यार ये 9 ये 117 कट होगा क्या, है ना। तो जी जी सर। वैसे ही फिर करना पड़ेगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू ये 13 हो गया। 13 एक हो गया मिनट, सर। हाँ 13, फिर बदल ठीक है। फिर 7 और 13 इंटू 7 फिर 91 वैसे ही। तो मतलब वही फिर ले देखिए तो जी वही हो गया यार। जी जी सर जी। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा अच्छे से यार। जी 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 सर जो बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको आज बताने वाला था, आई थिंक ये इतना आज के लिए काफ़ी है वैसे तो। ठीक 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 सर जी जी। ठीक है भाई, ठीक ठीक सर जी। इनको अब देखना अच्छे से, इसको देख के प्रैक्टिस वो करना। तो पता है इनको प्रैक्टिस तो होता सर, इसकी हाँ प्रैक्टिस तो करनी है सर। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आज ठीक ही है अपलोड कर दूंगा, जितना हो सकेगा उतना। ये सब आज किया है प्रैक्टिस हमने। अभी जी इस जी जी। चैप्टर में थोड़ा सा बाकी है, जो बाकी है ठीक तो ठीक। फिर लगता है थोड़ा सा क्या है, 50% बाकी है समझ लो इस चैप्टर में भी। जी जी प्रोपोर्शन सर वाला जी। टॉपिक बाकी है, प्रोपोर्शन बाकी है, फिर ये सब बाकी है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक ठीक। ठीक ठीक है है भाई, सर हाँ जी। चलो मिलते हैं फिर अगली ठीक है। क्लास में सेम टाइम पे कल। ठीक, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम। ओके बाय।